हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। देखिए बोर्ड में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, 10th क्लास का है जो प्रश्न नंबर 1.1 से है। तो देखिए यहाँ पर है 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो एचसीएफ और एलसीएम दो तीन तरीक़ा से निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं। देखिए यहाँ पर आपका 26 है, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपका 2 से 13 और 13 एकम 13। अब देखिए यहाँ पर 91 है, तो इसको हम लोग विषम संख्या है तो विषम संख्या से ही तोड़ेंगे। 3 से तोड़ेंगे, नहीं होगा तो 5 से तोड़ेंगे, नहीं होगा तो 7 से तोड़ेंगे। तो 7 से यहाँ पर आ रहा है तो 13 बन जाए। अब देखिए यहाँ पर 13 एकम 13 लिख लिए, इस तरह से हो गया। अब देखिए 26 बराबर, इसको अभाज्य गुणनखंड में सजाते हैं, आपका 91, तो यहाँ पर 7 × 13, इसलिए आपका एचसीएफ जो है आपका यहाँ पर आ गया 13। एलसीएम देखिए यहाँ पर 2 बचा है तो 2 लिखेंगे, यहाँ पर 7 बचा है तो 7 लिखेंगे। अब उधर ध्यान नहीं देना है, एचसीएफ 13 है तो यहाँ पर भी आपका 13 लिखेंगे। अब यहाँ पर 7 × 14, 14 13 182। इस तरह से एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं और इसका जांच भी कर सकते हैं। तो देखिए जैसे गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल यानी 26 और 91 को अगर हम लोग गुना करेंगे तो 91 को अगर 26 से गुना करेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो गया जांच। जैसे दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम × एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, ये भी एक सूत्र है। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 2366। ठीक उसी तरह से एलसीएम × एचसीएफ कर सकते हैं। तो जैसे हम लोगों का एलसीएम आ गया 182 और एचसीएफ आ गया आपका 13। एचसीएफ आ गया आपका 13। अगर इन दोनों को भी गुना करेंगे तो 2366 आएगा। तो इस तरह से जांच भी कर सकते हैं और एचसीएफ और एलसीएम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो 10th क्लास का है, इम्पोर्टेंट है। सपोर्ट करें, लाइक करें। थैंक यू।